बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके साथ मैं एक बहुत ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। भुने हुए बैंगन का भरता तो हम सभी बनाते हैं और आप सब ने डेफ़िनेटली खाया भी होगा, बट लेट्स ट्राई फ्राइड बैंगन का भरता। बहुत ही डिफरेंट सा टेस्ट आने वाला है आपको और बिल्कुल भी ये फ़ील नहीं होगा कि आपने बैंगन को फ्राई किया है। So stay tuned on my channel and without any delay let's get into the video। यहाँ पे अब जैसे कि हम बैंगन का भरता बना रहे हैं तो डेफ़िनेटली हमें उसके लिए बैंगन की ज़रूरत होगी। मैंने हाफ़ के जी से थोड़े से ज़्यादा लिए हैं बैंगन और इनको बहुत ही अच्छे से वॉश कर लिया था। और वॉश करने के बाद इनको थोड़ी देर के लिए मैंने ड्राई होने छोड़ दिया था। उसके बाद इनकी कटिंग कर लूँगी। कटिंग आप किसी भी शेप में कर सकते हैं। मैं इनको लॉन्ग स्लाइसेस में कट कर रही हूँ, मुझे इस तरह से कन्वीनियंट लग रहा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप इसी शेप को फॉलो करें। अच्छा, एक चीज़ का यहाँ पे मेक श्योर कीजिएगा कि आजकल के जो बैंगन हैं इनके अंदर कीड़ा काफ़ी होता है। सो भून के बनाने से बेहतर है कि आप इसी रेसिपी को फॉलो करें और इस तरह से कट करके जब आप इनको फ्राई करेंगे तो आपको प्रॉपर से आइडिया हो जाएगा कि इसमें किसी किस्म का कोई कीड़ा वगैरह नहीं है। बैंगन को स्लाइसेस में कट करने के बाद अब यहाँ पे मैंने एक बोल लिया और उसके अंदर कोल्ड वाटर ऐड कर दिया और उसके बाद जो बैंगन कट किए हुए थे वो इसके अंदर ऐड कर दिए। मैंने एक पिछली वीडियो में भी आपके साथ ये बात शेयर की थी कि कोई भी ऐसी वेजिटेबल आप कट करते हैं जो कट करने के बाद ब्लैक होने लगती है तो आप इस तरह से उसको कोल्ड वाटर में डिप करके रखते हैं तो उसका कलर वगैरह बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट प्रिपरेशन की तरफ और उसके लिए मैंने कढ़ाई के अंदर ऑयल ऐड किया है। एज़ पर रिक्वायर्ड ऑयल ऐड करेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा इस टाइम पर क्योंकि हम इसके अंदर बैंगन को फ्राई कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे बैंगन को पानी से निकालने के बाद इसको अच्छी तरह से ड्राई कर लिया था और उसके बाद इनको ऑयल के अंदर ऐड कर दिया। अब यहाँ पे हम बैंगन को फ्राई कर लेंगे, इतना फ्राई करेंगे कि इनका कलर चेंज हो जाए और आपको फ़ील होने लगे कि इसका जो पील है, छिलका, वो बहुत ही आसानी से रिमूव हो जाएगा। बहुत ही ईज़िली ये विदिन 5 to 7 मिनट्स में फ्राई हो जाएंगे। फ्लेम आपने इस टाइम पे हाई रखना है। अब यहाँ पे हमारा बैंगन बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुका था। इसका कलर एज़ यू सी इन द वीडियो चेंज हो चुका है और ये सॉफ्ट भी हो चुका था। तो इस स्टेज पे मैं इसको कढ़ाई में से रिमूव कर दूँगी और उसके बाद इसके अंदर सेकंड बैच ऐड कर दूँगी। बैंगन को कढ़ाई से रिमूव करने के बाद मैंने इसके अंदर दूसरा बैच ऐड कर दिया है और इसी स्टेज पे बैंगन जब लाइट से सॉफ्ट होंगे तो मैं इसके अंदर कट किए हुए टोमेटोज़ ऐड कर दिए और टोमेटोज़ को भी हम यहाँ पे ऑयल के साथ अच्छे से फ्राई कर लेंगे, इतना कि इसका पील प्रॉपर से रिमूव हो जाए। टोमेटोज़ इसके अंदर मैं थोड़े से ज़्यादा ऐड कर रही हूँ, ऑलमोस्ट 3 टोमेटोज़ इनको मैंने सेंटर से जस्ट कट लगाया और वो कढ़ाई के अंदर ऐड कर दिए हैं। यहाँ पे जब हमारे टोमेटोज़ और बैंगन बिल्कुल फ्राई हो चुके हैं तो इसी स्टेज पे मैंने इसके अंदर 4 से 5 ग्रीन चिलीज़ ऐड की हैं। उनको जस्ट 1 मिनट के लिए हम ऑयल के साथ फ्राई करेंगे। उसके बाद तमाम इंग्रेडिएंट्स को हम ऑयल से 1 बाय 1 करके रिमूव कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे ग्रीन चिलीज़ को बिल्कुल लास्ट में ऐड करने का मकसद सिर्फ इतना सा था कि एक तो हम इन्हें ओवर कुक नहीं करना चाह रहे हैं एंड सेकेंड इनका कलर और टेक्स्चर ख़राब ना हो। यहाँ पे तमाम इंग्रेडिएंट्स को अब मैं कढ़ाई में से रिमूव कर दूँगी और उसके बाद हम बाकी का प्रोसेस करेंगे। अच्छा, इस टाइम पे ऑयल हमारा काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका है तो इसको हम स्ट्रेन करेंगे और फिर सेम ऑयल को यूज़ करते हुए हम अपनी बाकी की कुकिंग करेंगे। यहाँ पे मैंने ऑयल को स्ट्रेन कर लिया और उसके बाद इसके अंदर अनियंस ऐड कर दिए। ऑयल मैंने थोड़ा सा कम कर लिया था क्योंकि मुझे ऑयल की क्वांटिटी ज़्यादा लग रही थी। बस अब सिंपल सा प्रोसेस फॉलो करेंगे। हम अनियंस को गोल्डन ब्राउन करेंगे और उसके बाद इसके अंदर बाकी के स्पाइसेस और इंग्रेडिएंट को ऐड कर देंगे। यहाँ पे अनियंस हमारे ऑलमोस्ट गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं तो मैंने इसके अंदर जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड किया, 2 टेबलस्पून ऐड कर रही हूँ और उसको हम अनियंस और ऑयल के साथ अच्छे से फ्राई कर लेंगे। वापस से आते हैं हम अपने फ्राइड वेजिटेबल्स की तरफ और यहाँ पे हम अब एक प्रोसेस करेंगे, वो ये कि इन तमाम वेजिटेबल्स का पील हम रिमूव करेंगे। बहुत ही इजी सा प्रोसेस है, कोई आपको हैसल नहीं करनी पड़ेगी। विद इन अ फ्यू सेकेंड आपका ये पील रिमूव हो जाएगा। उसकी रीज़न ये है कि तमाम वेजिटेबल्स सॉफ्ट हो चुकी हैं और पील्स ऑलमोस्ट खुद ही उतर चुके हैं। बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही मज़े का और बड़ा ही देसी सा टेस्ट है इस रेसिपी का, जो एक स्पेशलिटी है पंजाब साइड के भरते का। इस रेसिपी को फॉलो करते हुए आपको एग्जैक्ट वही वाइब आने वाली है।
सो लाजमी से ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा एंड ऑल्सो गिव मी योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। यहाँ पे मैंने तमाम वेजिटेबल्स को प्रेप कर ली है। ग्रीन चिलीज़ को साइड पे रख लिया था, उसके अलावा ब्रिंजल्स के जो पील्स थे उनको रिमूव कर दिया, साथ में टोमेटोज़ के भी पील्स को रिमूव करके रख लिए। वेजिटेबल्स हमारी यहाँ पे प्रेप हो चुकी हैं। तो उसके बाद इन तमाम वेजिटेबल्स को मैं अगेन से एक पोल में ऐड करूँगी। अच्छा, यहाँ पे मैंने जस्ट 3 चिलीज़ इसके अंदर ऐड किए हैं, बाकी की जो ग्रीन चिलीज़ हैं वो मैं गार्निशिंग पर्पज़ के लिए रख रही हूँ। उसके बाद मैं पोटैटो मैशर की हेल्प से इसको बहुत ही अच्छे से मैश कर लूँगी। मैश भी ये बहुत ही आसानी से हो जाएगा। अगेन उसकी रीज़न यही है कि हमारी तमाम वेजिटेबल्स बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी हैं। एंड हियर वी गो, आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छे से ये प्रॉपर से मैश हो चुकी हैं और बड़ा मज़ेदार किस्म का हमारा भरते का मसाला बन के रेडी हो चुका है। वापस से आते हैं अब यहाँ पे अनियंस की तरफ। मैंने फ्लेम स्लो कर दी थी क्योंकि डेफ़िनेटली अगर हाई फ्लेम होती तो अब तक ही जल चुके होते। अनियंस को फ्राई करने के बाद इसके अंदर अब स्पाइसेस ऐड करते हैं और स्पाइसेस में मैं जस्ट सॉल्ट, क्रश चिली, रेड चिली पाउडर, क्यूमिन, कोरिएंडर पाउडर एंड टर्मरिक पाउडर, वही बेसिक से स्पाइसेस भरते की रेसिपी में जाएंगे वो इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। स्पाइसेस की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको बिल्कुल पंजाबी स्टाइल का भरता चाहिए तो फिर आप उसके अंदर स्पाइसेस कम रखेंगे क्योंकि उस रेसिपी के अंदर स्पाइसेस बहुत ही कम यूज़ होते हैं। जस्ट आई थिंक सॉल्ट और रेड चिली पाउडर वगैरह ऐड किया जाता है। यहाँ पे अब तमाम स्पाइसेस को मैंने ऑयल के साथ थोड़ी देर मिक्स किया था और जब मुझे फ़ील हुआ कि ये पैन के साथ लगने लगे हैं तो मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड किया है और उसके बाद हम इसको स्लो फ्लेम पे कवर कर देंगे जस्ट फॉर 2 मिनट्स, ताकि तमाम स्पाइसेस और इंग्रेडिएंट्स का जो टेस्ट है वो एक दूसरे के साथ इन्फ्यूज़ हो जाए। यहाँ पे मसाला हमारा बहुत ही अच्छे से भुना गया, ऑयल टोटली सेपरेट हो चुका है। तो अब जो वेजिटेबल्स का मिक्सचर हमने प्रिपेयर करके रखा हुआ था वो इसके अंदर ऐड कर दिया है और उसको हम तमाम इंग्रेडिएंट्स और स्पाइसेस के साथ बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे एंड वी आर गुड टू गो। हमारी आज की ये डिलीशियस किस्म की बैंगन की रेसिपी बन के रेडी हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि हमें किसी किस्म की कोई हैसल नहीं करनी पड़ी और बहुत ही आसानी से ये इंतहाई मज़े का बिल्कुल देसी फ्लेवर के साथ भरता बन के रेडी हो जाएगा। इनको बहुत ही अच्छा से एक मिक्स देने के बाद बिल्कुल लास्ट में मैं इसके ऊपर कुछ कोरिएंडर लीव स्प्रिंकल कर रही हूँ। प्रेफर कर रही हूँ कि आप लाजमी से ऐड कीजिएगा। देसी खानों के अंदर इसका फ्लेवर बहुत मज़े का लगता है। इसको थोड़ी देर के लिए कवर करके छोड़ दिया था और उसके बाद किया था इसको डिश आउट एंड हेयर वी गो। ये रही हमारे आज के बहुत ही मज़ेदार किस्म के बैंगन के भरते की फ़ाइनल लुक। आई डू होप कि मेरी आज की ये डिलीशियस ये डिफरेंट किस्म की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। एंड इफ़ यू वांट टू सी सच काइंड ऑफ सिंपल देसी एंड डिलीशियस रेसिपीज़ देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। ऑल्सो हिट द बेल आइकन ताकि आपको तमाम आने वाली वीडियोज़ ऑन टाइम मिलती रहें। We'll meet you in the next one. Till then, stay happy and healthy. Allah Hafiz.